बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये वो खबर है, मैंने पिछले वीलॉग में आपको कहा था कि एक बड़ी खबर है, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है और मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मरियम नवाज साहिबा को जिस केस के अंदर अदालत में बुलाया जा रहा है, उनका क्लेम है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है। वो ये कह रही हैं कि नैब कुछ कर नहीं पाया, वो ये कह रही हैं कि नैब रोध हो रहा है और वो उनकी ज़मानत क्यों खारिज करवाना चाहता है। कुछ सवालात जो अदालत ने उठाए वो बड़े जायज़ हैं। ये वो सवालात हैं जो पहले मैंने भी उठाए थे कि इंसाफ या तो होता है या नहीं होता। यानी जब आपको ये लगे कि मुल्जिम आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, आप फौरन अदालत जाते हैं और जाकर कहते हैं जमानत खारिज करें। मरियम नवाज गुज़िश्ता लगभग 1.5 साल हो गया कोऑपरेट नहीं कर रही, लेकिन नैब नहीं गया, नैब अदालत के पास नहीं गया। नैब ने जाकर अदालत को नहीं कहा कि हमारी मुल्जिमा बाहर है, हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रही, इनको पाबंद किया जाए या इनको गिरफ्तार किया जाए। और अब नैब के पास इसका जवाब भी नहीं है जब अदालत ने पूछा है। हालांकि इनको जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए थे तो फौरन इंक्वायरी के लिए बुलाना चाहिए था और चौधरी शुगर मिल की इंक्वायरी मुकम्मल करवानी चाहिए थी। ये हकायक है कि नैब ने काम लिया है खामोशी से, और नैब को खामोश किसने करवाया? उन्होंने करवाया जो मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर भेजने वाले थे। तो मैंने आपको पहले कहा था कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बातों का डबल गेम करती है। नवाज शरीफ को बाहर भी भेज दिया, मरियम नवाज को भी थोड़ा सा हल्का हाथ फेर दिया कि आप भी बाहर फेरें, फिर उनको पॉलिटिक्स करने की भी इजाज़त दे दी और हुकूमत के भी हाथ बांध दिए। तो ये काम होता है पाकिस्तान में, ये काम होता है। इदारों को भी बाउंड किया गया कि आप जो है वो ना जाएं, इनकी जमानत खारिज ना करवाएं फिलहाल। लेकिन अब जब पानी नाक से ऊपर जा रहा है, जब गोते आना शुरू हुए, तो फिर दोबारा कानून की अमलदारी। तो ये तो अपना सेलेक्टिव किस्म का कानून है जो यहां पे इंप्लीमेंट हो रहा है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा का ये कहना कि वो बेगुनाह है, उसके तो सारे सबूत मैं आज लेकर आया और आपको सारे सबूत और सारी कहानी आज बताता हूं कि एक्चुअली हुआ क्या, ये करप्शन कैसे हुई, मरियम नवाज के सामने कौन से ऐसे सवाल हैं जिनका वो जवाब नहीं दे रहे, और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से क्यों भागे हैं। और इस वक्त ये जो एकदम टेम्परेचर बढ़ा है, उसके पीछे कुछ नोटिसेस हैं जो लंदन पहुंचे हैं और कुछ सवालनामे हैं जो हसन नवाज और हुसैन नवाज से पूछे गए हैं। यह खबर इससे पहले आपने नहीं सुनी होगी। हसन नवाज और हुसैन नवाज को नैब ने सवालनामे आज से चंद दिन पहले भिजवाए हैं जो लंदन पहुंचे हैं। इसको कंफर्म कर दें, या PMLN कहे कि हमें नहीं भिजवाए। मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूं, और उन सवालों के जवाब इनके पास नहीं है। वो सवाल इतने हसास नौइयत के हैं कि उनको अपने गले के गिन कानून का जो फंदा है वो ज्यादा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। कानून के शिकंजे में अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो उसके बाद अब हाथ पांव मार रहे हैं और उनकी फ्रस्ट्रेशन उनके बयानात में, उनकी अग्रेशन में नजर आ रही है। अब आ जाए कहानी असल में है क्या, ये चौधरी शुगर मिल क्या है, कैसे बनी है। मैं आपको सारी बात बताता हूं। ये 1991 में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने, जब ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने एक प्रोजेक्ट लगाने का फैसला किया और ऐलान किया कि हम तीनों भाई मिलकर एक बहुत बड़ी मिल लगाने जा रहे हैं जो चौधरी शुगर मिल है। उस वक्त जो उसकी कॉस्ट बताई गई, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मिल थी, तो इसकी जो उस वक्त कॉस्ट बताई गई वो 80 करोड़ रुपए की थी। 80 करोड़ रुपए की मिल थी उस दौर में, 91 में, और ये शुगर मिल लगाई जानी थी। इस शुगर मिल में 3 भाइयों ने, जिनमें से एक नवाज शरीफ, एक शहबाज शरीफ और एक अब्बास शरीफ, इन तीनों भाइयों ने 5-5 करोड़ रुपया डाला, यानी 50-50 मिलियन रुपए तीनों भाइयों ने डाले और 15 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया। बाकी का जो 70 करोड़ रुपया था लगभग, उसके लिए इनको कर्जा हासिल करना था, और इस पे इन्होंने ये दावा किया कि हमें एक गैर मुल्की फर्म है, एक लिमिटेड कंपनी है जिससे हमें कर्जा मिल रहा है, और वो जो कंपनी थी वो भी एक ऑफशोर कंपनी थी। उस कंपनी का नाम था शेड्रोन जर्सी लिमिटेड। शेड्रोन जर्सी लिमिटेड एक कंपनी बनाई थी, और ये कंपनी एग्जैक्टली उन दिनों में बनी थी जब नेस्कोल और नीलसन बनी थी। नवाज शरीफ साहब की जो अभी कंपनियां पकड़ी गई हैं, नीलसन और नेस्कोल, ये कंपनियां इन्होंने बनाई थी
उस दौर में जब मियां नवाज शरीफ साहब बाहर पैसा लेकर जा रहे थे और बाहर पैसा बना रहे थे, तो उसी दौर में एक और कंपनी बनी थी जिसका नाम था शेड्रॉन जर्सी लिमिटेड। ये शरीफ खानदान की एक कंपनी थी और इस कंपनी के अंदर जो किक्स बैक्स का, जो बैरून मुल्क इनको रिश्वतें मिलती थी, उनका सारा का सारा पैसा जो है वो इनके अंदर पड़ा हुआ था। इस कंपनी के अंदर इस कंपनी से 70 करोड़ रुपया कर्जा बताकर पाकिस्तान में मंगवाया गया। लिहाजा इनके पास जो पैसा इकट्ठा हो गया वो 85 करोड़ रुपया था। जो पैसा पाकिस्तान मंगवाया गया वो 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स थे उस वक्त। ये बहुत बड़ी अमाउंट थी 91 में। ये पैसे वहां से मंगवाए गए और इनको मंगवाने के लिए भी एक बहाना बनाया गया, ऐसे आप पैसे लेकर भी नहीं आ सकते थे, आपको डिक्लेयर करना था। तो नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कहा, वजीर आजम थे, कि जनाब हम जर्मनी से मशीनरी खरीदना चाहते हैं शुगर मिल के लिए, हमें इजाज़त दी जाए। तो वहां से ये पूछा गया कि पैसे कैसे जाएंगे आपके यहां से। इन्होंने कहा ये पैसे हम नहीं देंगे, बैरून मुल्क में एक कंपनी हमें कर्जा दे रही है जो ऑफशोर कंपनी है जिसका नाम है शेड्रॉन जर्सी लिमिटेड। वो कंपनी जर्मनी में पैसे देगी और हम मशीनें पाकिस्तान मंगवा लेंगे। इस पे स्टेट बैंक ने, इनकी हुकूमत थी, इनको इजाज़त दे दी। फिर क्या हुआ? फिर थोड़े दिन के बाद इन्होंने कहा जी कि वो मशीनें तो हमने लोकली परचेज कर ली हैं, लिहाजा वो जो हमने कर्जा लिया था 70 करोड़ रुपए का, वो हमें पाकिस्तान लाने की इजाज़त दी जाए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इनको इजाज़त दी और इस तरह ये पैसा जो इन्होंने बज़ाहिर कर्जा लिया था, जो इनकी अपनी एक ऑफशोर कंपनी के अंदर इनका रिश्वत का पैसा पड़ा हुआ था, इनकी अपनी एक ऑफशोर कंपनी के अंदर कमीशन का जो पैसा पड़ा हुआ था, वो पैसा ये पाकिस्तान इस तरीके से 2 नंबरी करके 91 में ले आए। इन्होंने यहां पे चौधरी शुगर मिल बना ली और बना के उसको चलाना शुरू कर दिया। अब जिस वक्त इन्होंने ये सारी फैक्ट्री बनाई थी और 15 करोड़ रुपया अपने घर से खर्च किया था, उस वक्त के मियां नवाज शरीफ साहब का जो टोटल टैक्स रिटर्न इन्होंने फाइल किया था, उसमें इनकी इनकम 2 मिलियन थी, 20 लाख रुपए। 5 करोड़ की सरमायाकारी कर रहे हैं अपनी जेब से, और 70 करोड़ शो कर रहे हैं कि मैंने उधार लिए हैं, और 5 करोड़ जो जेब से डाले हैं उसका कोई सोर्स नहीं बता पाए, आज तक नहीं बता पाए। मियां साहब ने कहा नहीं, वो पैसे मेरे वालिद साहब ने, जब इनसे सवाल किए इसका जवाब नहीं था। शहबाज शरीफ साहब से पूछा कि आप 5 करोड़ कहां से लाए थे 91 में, उन्होंने कहा जी जवाब नहीं। अब्बास शरीफ की फैमिली से पूछा, उन्होंने कहा जी वालिद साहब को पता था। नवाज शरीफ साहब ने आखिर में जवाब ये दिया कि हो सकता है मेरे वालिद साहब ने ये किया हो। तो उसके बाद नैब वालों ने उनके वालिद साहब के भी असासे निकाल के सामने रख दिए और बताया कि आपके वालिद की इनकम भी लाखों में ही बनती थी। तो ये 15 करोड़ रुपए आपकी फैमिली ने कैसे इन्वेस्ट कर लिया? बाहर से तो जो आप लेकर आए तो आए, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आपने कैसे कर ली? तो इस पे उनके पास जवाब कोई नहीं था। उन्होंने कहा जी हो सकता है मेरे वालिद साहब ना छुपाते हों, वो जो इनकम टैक्स की डिटेल्स हैं उनको हो सकता है मेरे वालिद साहब छुपाते हों अपने दौर में, और उन्होंने इस तरह का कुछ किया हो। लेकिन इसका जवाब वही दे सकते थे, मैं नहीं। यानी अपने वालिद साहब पे मुद्दा डाल दिया कि अगर कोई जुर्म किया भी है तो मेरे वालिद ने किया है, मैं उसको नहीं जानता। ये उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करके हमें दिया था 15 करोड़ रुपया। बहरहाल आ जाए बाकी 70 करोड़ रुपए की तरफ। इस तरह इन्होंने ये पूरा एक जो चौधरी शुगर मिल है वो बना ली, और इससे कोई उनको पैसा नहीं कमाना था। उनको करना क्या था, जरा आप ये गौर करें, इनको बैरून मुल्क से पैसा पाकिस्तान लाने के लिए चौधरी शुगर मिल की जरूरत थी। पहली मरतबा पैसा वापस लेकर आए, शेड्रॉन जर्सी लिमिटेड का पैसा लेकर आए पाकिस्तान में, और वो पैसा कितना था 70 करोड़ रुपया, और बिल पे लगाने की बजाय वो आपस में इन्होंने एंजॉय कर लिया। अब इसके जो कंपनी के जो शेयर थे, जो ये मिल थी, इसके जो शेयर थे चौधरी शुगर मिल के, वो मरियम नवाज के नाम थे, हुसैन नवाज के नाम थे, हसन नवाज के नाम थे। नवाज शरीफ साहब ने जो अपने हिस्से के किए हुए थे वो इनके नाम पे किए हुए थे। तो जब इन तीनों से पूछा गया कि आप तो उस टाइम छोटे बच्चे थे 91 में, तो आपके नाम पे इसके शेयर्स आए, आपको भी जवाब देना होगा कि आप लोगों के पास ये पैसे कहां से आए। तो उन्होंने कहा जी हमारे वालिद जाने। तो जब उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी उनके मेरे वालिद जाने। तो उनके वालिद तो है ही नहीं जवाब देने के लिए। तो ये पैसा इलीगल तरीके से बाहर लाने का एक तरीका था कि बाहर मुल्क में जो इनको रिश्वतें मिले, बाहर मुल्क में जो ये पैसे वसूल करें, उनको पाकिस्तान में कैसे लाना है। एक यहां पे हमने मिल बना ली है, इस मिल के जरिए से यानी पैसा इस मिल में आएगा, यहां से हम ले लेंगे और हम कहेंगे ये तो कर्जा मिला है, और कर्जा वापस हम करें या ना करें ये हमारी मर्जी है, इससे पाकिस्तान तो हमें नहीं पूछ सकता। तो नंबर 1 तो ये धोखा दिया। उसके बाद ये पकड़े कैसे गए, जरा ये बहुत दिलचस्प है। हुआ ये कि 1999 में नवाज शरीफ साहब के जब मार्शल लॉ लगा परवेज मुशर्रफ साहब का, तो 12 अक्टूबर को लगा था। तो 9 अक्टूबर 1999 को, 3 दिन पहले,
सईद बिन जबर अल सऊदी, सईद बिन जबर अल सऊदी जो है वो एक सऊदी अरब का शहरी था। उसने $6 मिलियन भिजवाए चौधरी शुगर मिल के अकाउंट में। चौधरी शुगर मिल के अकाउंट में सईद बिन जबर अल सऊदी ने पैसे भिजवा दिए सऊदी अरब से 1999 में। मुबैना तौर पे ये पैसे भी वो पैसा था जो बैरूने मुल्क ये ले जाते थे और या बाहर मुल्क में ये किकबैक्स, रिश्वतें और पैसे वसूल करते थे। ये पैसा वहां से मंगवाने के लिए अपने अकाउंटों में तो मंगवा नहीं सकते थे, बताना पड़ेगा कहां से आया, क्यों ले रहे हैं। लिहाजा ये पैसा इन्होंने मंगवा लिया चौधरी शुगर मिल के अकाउंट में, $6 मिलियन। और उसके बदले में इन्होंने शो ये किया कि ये सईद बिन जुबैर अल सऊदी जो है ना, ये हमारा पार्टनर बन गया है और ये हमारा पार्टनर बन गया है और ये बंदा जो है हमारे साथ काम कर रहा है और इस बंदे को हमने कुछ शेयर्स दे दिए हैं, यानी हमने इसको कुछ 10 मिलियन के शेयर्स दे दिए हैं यहां पे और इसने हमें $6 मिलियन जो है वो ट्रांसफर किए हैं, तो 10 मिलियन शेयर्स हमने इसको दे दिए हैं, ये जो सऊदी शहरी था इसको। अब जब सऊदी शहरी से बाद में पूछा गया, उसने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं है कि ये कोई इस नाम की कोई फैक्ट्री भी है पाकिस्तान में या कोई मिल लगी हुई है पाकिस्तान में, कोई इस नाम की शुगर मिल है, चौधरी शुगर मिल। और मुझे तो पैसे दिए थे नवाज शरीफ साहब की औलाद ने और थोड़े अरसे बाद उन्होंने कहा जी कि हमें जो आपसे काम था, हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते थे, अब नहीं करना चाहते, हमारे पैसे वापस कर दें। तो जब मैं इनको पैसे देने लगा तो इन्होंने मुझे पाकिस्तान का एक अकाउंट नंबर दे दिया और उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान में दे दें पैसे वापस। तो ये पैसे मैंने इनको 1999 में पाकिस्तान में वापस कर दिए थे अल-फलाह बैंक में, ये इन्हीं के पैसे थे, मैंने इनको वापस कर दिए। अब जब नवाज शरीफ वगैरह से और उनकी फैमिली से पूछा गया कि वो तो ये कह रहा है ये तो शेयर उसने कभी लिए ही नहीं, वो तो कभी इसका मालिक ही नहीं रहा, इसका पार्टनर बना ही नहीं मिल का, तो उसने आपको पैसे क्यों दिए थे? तो इन्होंने कहा नहीं वो हमारे वालिद साहब को, ये सारा कुछ ऊपर डाल देते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये जो शेयर उसको दिए थे सन 2008 में जब PMLN के लोग वापस आए पाकिस्तान, मरियम नवाज वापस आई, नवाज शरीफ वापस आए, शहबाज शरीफ वापस आए और पंजाब में इनकी हुकूमत बनी, तो इन्होंने फौरी तौर पे वो शेयर्स वापस मरियम नवाज के नाम कर दिए। जब मरियम नवाज से पूछा गया कि जो शेयर्स आप लोगों ने $6 मिलियन में बेचे थे 1999 में, आपके नाम पे वापस ट्रांसफर हुए हैं, तो कितने रुपए में ट्रांसफर हुए हैं? तो मरियम नवाज के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा जी वो मेरे नाम तो ट्रांसफर मेरे दादा ने किए होंगे, मुझे तो पता नहीं है। उन्होंने कहा जी आपके दादा 2004 में इंतकाल कर गए थे, ये 2008 में ट्रांसफर हो रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। तो मरियम नवाज ने वादा किया मैं इसका जवाब लेकर आऊंगी, और उसके बाद जब दोबारा गई तो जवाब के तौर पे पत्थर लेकर गई, डंडे लेकर गई और जाके उनको मारा। जवाब नहीं दिया मरियम नवाज ने इसका, ना नवाज शरीफ साहब ने जवाब दिया। जब उनसे पूछा जा रहा था वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। तो ये जो चौधरी शुगर मिल का केस है ना, ये इतना क्रिस्टल क्लियर केस है कि इसके अंदर नहीं बचते। जैसे शहबाज शरीफ साहब का वो TT स्कैंडल है, उसमें वो नहीं बच सकते अगर कोई ना बचाए, तो इसी तरह इसमें ये नहीं बच सकते अगर कोई ना बचाए। तो अब एक और कैरेक्टर आ जाता है इसमें, जब दोबारा शरीफ खानदान वापस आता है पाकिस्तान में, तो फिर इनका बाहर पैसा बनना शुरू हो गया और जो मुल्क से बाहर इनका पैसा पड़ा हुआ था उसको पाकिस्तान लाना एक बड़ा टारगेट था। और फिर पुराना तरीका वारदात इस्तेमाल किया गया, उसी चौधरी शुगर मिल को इस्तेमाल किया। नासिर अब्दुल्ला लोथा, ये कराची का रहने वाले एक शख्स है, UAE में इनका कारोबार है, और ये शरीफ और जरदारी दोनों के खिलाफ बादामाफ गवाह है, यानी इनके दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। क्योंकि दुबई के अंदर ये एक प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं और वहां पे इनका रियल स्टेट का कारोबार है। तो नासिर लोथा ने अचानक $4.9 मिलियन जो है वो पाकिस्तान भिजवा दिए नवाज शरीफ साहब के एक भाई जिनका इंतकाल हो गया है, अब्बास शरीफ, उनके बेटे के अकाउंट में। उनके बेटे के अकाउंट में $4.9 मिलियन भिजवाए गए। वो जो $4.9 मिलियन भेजे गए वो अगले दिन उन्होंने ट्रांसफर करवा दिए दोबारा से चौधरी शुगर मिल के अकाउंट में, और इसके बदले में नासिर लोथा को शेयर्स दे दिए गए चौधरी शुगर मिल के। अब जब नासिर लोथा को बुला के पूछा गया कि जनाब आपने चौधरी शुगर मिल के शेयर्स खरीदे, उसने कहा जिंदगी में कभी नहीं खरीदे। हुसैन नवाज ने मुझे पैसे दिए थे कि वो रियल स्टेट कारोबार में पैसा लगाना चाहता है दुबई में, मैंने उससे पैसा ले लिया था। पैसा उसने मुझे लंदन से भेजा था, $4.9 मिलियन उसने मुझे भिजवाया था लंदन से दुबई में। और जब मैंने कहा कि जी आए आके रियल स्टेट का कारोबार देखें, वो 1-2 चक्कर लगाया, उसके बाद उसने मुझे कहा नहीं हम कारोबार अभी नहीं करना चाहते, आप हमारे पैसे हमें वापस कर दें, हमें पैसों की ज़रूरत है। तो मैंने उनसे कहा जी आप ले लें पैसे वापस। तो इससे उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान में आप मुझे पैसे वापस दे दें, और फिर उन्होंने मुझे एक अकाउंट दिया और मैंने पैसे पाकिस्तान में ट्रांसफर कर दिए। तो उनसे जब पूछा गया कि जनाब आपने कभी चौधरी शुगर मिल के अंदर आपने कुछ शेयर्स लिए,
उसने कहा मैं ज़िंदगी में कभी नहीं लिया, मैं इस नाम की शुगर मिल को भी नहीं जानता। तो नासिर लूथा को भी वैसे ही इन्होंने चक्कर दिया, उसको कारोबार के लिए पैसे दिए बाहर, जो बाहर इनको रिश्वत के मिले थे दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में या लंदन में। वहां से वो पैसा भेजा, पहले सऊदी अरब भेजा, सऊदी अरब से पाकिस्तान भेजा, जाली शेयर बेचे और शेयर वापस ले लिए। इसी तरह नासिर लूथा कहता है ना मैंने कभी शेयर खरीदे ना मैंने कभी शेयर बेचे, मेरा तो ताल्लुक ही कोई नहीं है इस कंपनी के साथ। इन्होंने पैसे दिए थे कारोबार करने के लिए, वापस मांगे, मैंने पाकिस्तान में इनको वापस कर दिए। अच्छा, ये जो पैसा पाकिस्तान में आया, ये वहां पे आने के बाद इनके नाम पे, नासिर लूथा के नाम के ऊपर शेयर्स कर दिए गए और लूथा के नाम से 2012 में ये शेयर्स वापस हुसैन नवाज के नाम पे आ गए। 2014 में हुसैन नवाज ने वापस नवाज शरीफ को दे दिए और इसके बदले में इन्होंने नासिर लूथा को 1 रुपया भी पे नहीं किया। नासिर लूथा इस मामले में बाकायदा गवाही देकर जा चुके हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने ये अपने नाम पे क्यों करवाया 2014 में, ये मैंने पता किया। उन्होंने ये इसलिए किया कि नवाज शरीफ साहब के खर्चे और उनकी आमदन दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे थे। तो उनके वकला ने कहा कि मियां साहब सारा कुछ आपने छोड़ दिया, कोई तो चीज़ अपने नाम पे रखें, आपके अखराजात बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, आपकी आमदन बहुत कम है, तो कुछ ऐसा करें कि आप मसाइल का शिकार ना हो, अपनी इनकम शो करें। तो उस पर फिर हुसैन नवाज ने नवाज शरीफ के नाम के ऊपर अपने नाम से ये जो लूथा के नाम के ऊपर ट्रांसफर किए हुए थे पहले शेयर्स, वो अपने नाम पे करवाए, अपने नाम से नवाज शरीफ के नाम पे करवाए और इसके बदले में 1 रुपया भी नहीं दिया नासिर लूथा को वापस, बल्कि ये उन्हीं का पैसा था, करप्शन का पैसा था, जो बाहर से लूथा के पास गया, लूथा से पाकिस्तान आया और शो किया कि हमने लूथा को कुछ बेचा है, लेकिन जब लूथा ने वो वापस लिया तो लूथा को 1 रुपया नहीं दिया। इसी तरह सऊदी शहरी को इस्तेमाल किया, इसी तरह नासिर लूथा को भी इस्तेमाल किया। तो ये वो पूरी कहानी है जिसके ऊपर सवाल पूछते हैं बार बार नैब वाले कि जनाब बताएं कि ये पैसे जो बाहर से आते रहे हैं, वहां की शख्सियात मुकर गई हैं। वो ये कहती हैं हमने कभी आपकी मिल में शेयर्स नहीं खरीदे, वो ये कहती हैं ये पैसे आपकी औलाद ने दिए थे और आपकी औलाद ने ये पैसा उनको इन्वेस्टमेंट के लिए दिया था। वो पैसा बड़े मशकूक तरीके से एक ख़ास मिल के अंदर जो आपकी मलकियत है वहाँ पे आता है, उसके बदले में आप उनको शेयर्स देते हैं और फिर वो शेयर्स वापस आप लोगों के नामों पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं बगैर वो कर्जा या वो पैसा उतारे। ये है जी पूरी की पूरी कहानी करप्शन की। और अब भी अगर किसी को चौधरी शुगर मिल की समझ नहीं आती ना, तो मेरे ख्याल में अब मैं नहीं समझा सकता इससे ज़्यादा आसान करके। ये है वो सारी कहानी जिससे बचने के लिए नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर गए। हुसैन नवाज और हसन नवाज से अब ये सवालात पूछे गए हैं, वो कभी वापस आके इसका जवाब नहीं देंगे। और मरियम नवाज इसी से बचने के लिए पत्थर और डंडे लेकर नैब के दफ्तर गई थी और वो दोबारा कभी इसका जवाब नहीं देना चाहती। ये सवाल पूछे जाने चाहिए। अब क्योंकि अदालत ने बुला लिया है, मरियम नवाज गिरफ्तार हो गई, तो कहा जाएगा जमहूरियत पे अटैक हो गया है, एक निहत्ती लड़की से बंदूकों वाले डर गए हैं, कभी कुछ कहा जाएगा, कभी कुछ कहा जाएगा, कभी कुछ कहा जाएगा, लेकिन इन फैक्ट्स के ऊपर कोई बात नहीं करेगा जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और चैलेंज करता हूं कोई इनको गलत साबित करे और जाके जवाब दे नैब के दफ्तर के अंदर के जनाब ये पैसे आपको पहले एक शेड्रोन कंपनी जो है, शेड्रोन जर्सी लिमिटेड, एक ऑफशोर कंपनी आपको 70 करोड़ देती है, आपने आज तक वापस नहीं किया, वो पैसा कहां से आया? फिर एक सऊदी अरब का शहरी आपको $6 मिलियन आपको भेजता है, आपने आज तक वो वापस नहीं किया। फिर एक नासिर लूथा आपको 4.9 मिलियन डॉलर भेजता है, वो पैसा आपने आज तक वापस नहीं किया। ये करोड़ों अरबों रुपए आप कैसे लपेटते जा रहे हैं और इसका जवाब आपने देना या नहीं देना, ये है बड़ा सवाल। और जब सवाल पूछें तो जमहूरियत को खतरा, सवाल पूछें तो पाकिस्तान के अंदर अमरीयत है, सवाल पूछें तो इदारे अपनी हदूद से तजावज़ कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो नैब ने कहा है ना कि इदारों को मलाइन कर रहे हैं, ये एक जुमला है जिसको बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं। ये कि नैब ने उसके अंदर लिखा है कि रियासती इदारों के ऊपर ज़बान दराजी इन्होंने की और बड़ा जुल्म किया उनके साथ। तो नैब ने इसमें बाकायदा क्लिपिंग लगाई है अखबारात की और बाकायदा लिंक्स दिए हैं। ये जिस रियासती इदारे की नैब बात कर रहा है वो फ़ौज के बिहाफ पे या पुलिस के बिहाफ पे या किसी और के बिहाफ पे बात नहीं कर रहा, वो कानून नाफिज करने वाले इदारे के बिहाफ पे नैब के ऊपर बात कर रहा है कि नैब की बेइज्जती की बजाय इसके कि नैब को जवाब दें। नैब को जवाब देने की बजाय नैब की तज़हीक की है इन्होंने। बहरहाल नैब को चाहिए था कानून के मुताबिक चलता और फ़ौरन पहली दफ़ा इनको गिरफ्तार करता और इनके ऊपर अटैक करता, क्योंकि नैब भी मसलियत का शिकार हो गया। तो इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। उम्मीद की जाती है कि अब इंसाफ होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।